Recording will start. स्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड लेक्चर जिसका आप लोगों का वेट था। सर कब ला रहे हो बैच, कब ला रहे हो बैच? मेल्स पे मेल्स, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, सर कब आएगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा? देखिए, गुड थिंग्स टेक टाइम। रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, इसीलिए हमको बैच स्टार्ट करने में इतना टाइम लग गया। बट देर आए दुरुस्त आए, फाइनली वी आर हियर। यू हैव अराइव्ड एट द चैंपियंस बैच बाय योर वन एंड ट्रूली, आपके फेवरेट सर पलाश आप लोगों के लिए लेके आए। This is going to be a once in a lifetime journey for you guys. आप लोग इस बार सिर्फ CUET के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप लोग एक नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन स्किल सीखने वाले हैं मेरे साथ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं then do watch it पूरा शुरू से एंड तक. It is going to be worth your while, even though if you're a part of the batch, not part of the batch, this orientation session was meant for the batch. ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज से, एक्चुअली कल से बैच स्टार्ट होना था, आज हम लोग फर्स्ट क्लास रखने वाले थे, बट जस्ट टू गिव अ टीजर, थोड़ा सा ट्रेलर देने के लिए सब लोगों को हमने ओरिएंटेशन सेशन को फ्री रखा है, ताकि सब लोगों को पता चल पाए कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन, और सब लोगों को ये पता पाए कि जो चैंपियंस बैच में जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उन लोगों को किस किस चीज का मजा आने वाला है। इसीलिए आई वांट एवरीवन जस्ट टू गिव एन अटेंडेंस कि आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स so that I know कि आप लोगों को मैं ऑडिबल हूं। Just a small thumbs up. Okay, now I see almost 15 people have joined. We'll wait for everyone just for a few minutes more and then we are going to start. आप लोगों को आज मैं पकाने नहीं वाला हूं। I know आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 1 घंटा ब्ला 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 बोलने वाले हैं, हम लोगों को वही बातें बताएंगे जो हमको ऑलरेडी पता है। नहीं, अगर आप लोग ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ तो यहां से लेके जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होंगे जो आप लोगों को CUET एग्जाम में प्रेप करने में हेल्प करेगी, नो मैटर इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच और नॉट। क्योंकि देखिए, एंड में चैंपियन सभी हैं, वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल। जो भी इंसान एक चैंपियन होता है, जो भी एक चैंपियन होता है, उसकी एक खास बात होती है कि उसकी कोई खास बात नहीं होती है। आप लोगों ने, सब लोगों ने कुंफू पांडा की मूवी देखी होगी, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो उसको सूप खिलाता। जस्ट विल बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, तो आप लोगों का वेट करते हो ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाए। एक सूप होता है, बहुत फेमस सूप, सब बोलते हैं ये फेमस सूप है, फेमस सूप है, स्पेशल है, स्पेशल है, स्पेशल है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसमें वो इंग्रेडिएंट है। एंड में वो अपने पापा से पूछता है, पापा इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? तो वो कहता है कि इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं है, बस मैं नॉर्मल सूप पिलाता हूँ लोगों को। तब उसको समझ में आता है कि एक स्क्रोल उसको मिला होता है, इसमें उसकी शक्ल होती है कि आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट आप है। देयर इज नो स्पेशल इंग्रेडिएंट टू बीइंग अ चैंपियन एक्सेप्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रैटेजी, अ लिटिल बिट ऑफ दिमाग, a little bit of doing things the way they're supposed to be done, and that is what we emphasize over here. All right, so with that said, I believe everyone is here. Let's start. This session will be recorded और आप लोग अगर इसको वापस करके देखना चाहते हैं, आप लोगों को YouTube पे अवेलेबल होगा। So what are we waiting for? Let's start. जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है पलाश सिंह। For the past 1 month I have been taking your free classes, CUET की इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि मैं बच्चों से कितना इंटरेक्ट कर पाता हूं, और जिस हिसाब का रिस्पॉन्स मुझे मिला, आई लव्ड इट एंड आई वांट यू टेक यू गाइज ऑन अ जर्नी, जहां पे मैं आप लोगों को एक नॉर्मल एवरेज नॉर्मल इंसान से चैंपियन बना रहा हूं। क्या है अब इसके चैंपियंस बैच के बारे में स्पेशल क्या है? सर इतने हजारों बैचेस अवेलेबल हैं, टॉप मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, यू गाइस नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सब लोग, हम लोग किसके बैच के पास जाए, हम लोग किससे पढ़े? देखो, इट इज योर चॉइस, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस बैच के बारे में स्पेशल क्या होने वाला है। देखिए, चाहे आप यूजी से हैं, चाहे आप पीजी से हैं, मेरी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली पीजी वाले बच्चों से बहुत बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जितना इन लोगों के पास प्रेशर है,
उससे बहुत ज्यादा ऊपर इन लोगों के पास प्रेशर है। इन लोगों के पास मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस हैं, मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस हैं, थाउजेंड्स में सीट्स हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं 70,000 सीट डीयू में, इवन दो इसमें से सिर्फ 4,000 ऐसी होंगी जिनको आप चाह रहे होगे, 5,000 सीट्स बीएचयू में, और फिर भी कुछ 500 सीट्स जेएनयू में। लेकिन आप लोगों का सीट्स हैं वो इससे स्टैगरिंगली कम है और कंपटीशन स्टैगरिंगली ज्यादा है। इसीलिए मेरे को आप लोगों को चैंपियंस बनाना है। हमारी टारगेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? जैसा आप लोगों को पता है, मास्टर्स के लिए इंडिया में बेस्ट जगह ये है। बेस्ट, आप लोगों को जैसा क्राउड, आप लोगों को जैसा एटमॉस्फेयर, जैसी सोसाइटीज, जैसे प्रोफेसर यहाँ पे मिल रहे होंगे, वैसा कहीं नहीं मिल रहा होगा। इवन वर्ल्ड वाइड, हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जेएनयू। बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी कंट्रीज को छोड़ के यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। Why? Because they are ranked in the top 200, 300 in the world. इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है। जो मेरे यूजी के बच्चे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, साहब तुम्हारी रेस और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो है ना, ये बेस है। यहाँ पे इस अगले अगले 2 महीने में जो तुम करते हो वही तुम अगले 4 साल डिसाइड करेगा, और जो तुम अगले 4 साल डिसाइड करते हो वो तुम्हारे पूरे लाइफ डिसाइड करेगा। तो अब ये टाइम आ चुका है, a sheet of paper can decide your future. What to do about it? Let's see. तो मैं आपको आज क्या बताने के लिए बुलाया हूं? मैं आप लोगों को आज ये बताने के लिए बुलाया हूं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस 1,000 बार आपको लोग बता चुके हैं, 1,000 बार आपने वीडियोस देखी होंगी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस। एक ही चीज कितनी बार कोई बता सकता है? सिलेबस। तो मैं आज आप लोगों को सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। देखो, ध्यान से देखो। आई एम यूजिंग ब्लैक। इज ब्लैक विजिबल टू एवरीवन? सब लोग मुझे बता देना, इज ब्लैक विजिबल? इज दिस विजिबल व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर? जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप इन द कमेंट्स if it is visible to everyone, because this is what I will be using to write. या फिर should I use a lighter color? ठीक है, ओके, दिस इज विजिबल। देखो अब क्या है, ध्यान से समझना। अगले 20 मिनट, चाहे बैच के पार्ट हो, नहीं पार्ट हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अगले 20 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि पढ़ते कैसे हैं। जैसे रणछोड़ दास एक डायलॉग मारता था कि सर आप हमसे ज्यादा अच्छी इंजीनियरिंग जानते हो, लेकिन शायद आप पढ़ाना नहीं जानते। आप लोग शायद पढ़ने में स्ट्रांग हो, एप्टीट्यूड हो। देखिए मुझे पता है मेजोरिटी बच्चे मेरी तरह हैं, क्योंकि मैं भी एक बच्चा था, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन थी, मेरे पास भी प्लेजर्स थे, मेरे पास भी तमाम चीजें थी। 100 ड्रीम्स, 100 डिस्ट्रैक्शन, 100 प्लेजर्स, ऐसी होती है एक टीम की लाइफ। लेकिन आप लोगों को कैसे इसके आगे निकलना है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारे कोच क्या कहते थे, 3 चीज में डिवाइड करो इसको, ठीक है? 3 चीज में डिवाइड करो। हम इसको ऐसे लिख रहे होंगे, 3 चीज में इसको डिवाइड करो, ठीक है? आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, अब ये कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी के लिए ये कोई स्पोर्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई आर्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई बिजनेस हो सकता है। ये किसी के लिए कोई बिजनेस हो सकता है। इसको 3 में डिवाइड करो। एक होता है नाश्ता, नाश्ता, आई एम नॉट जोकिंग, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक होता है लंच, इसको लंच को लिख लो भोजन, भोजन। और एक होता है पकवान, यानी कि एक होगा जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होगा, जो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करना है। एक होगा जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा मोर इंडल्जिंग होगा, जो आपको आधे घंटे से पौन घंटे के अंदर करना है। और एक होगा जो आपका सबसे ज्यादा डिलिशियस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रेव, सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर चीज होगा। यानी द मेन सब्जेक्ट मैटर जो आप लोगों को नंबर दिलाएगा, वो आप लोगों को घंटा भर क्रॉस करना है,
ठीक है, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को 3-3 4-4 घंटे के लाइव लेक्चर्स नहीं दूंगा कि मैं आपको बिठा दूं और आप लोग बैठे हुए ऐसे करके और आपकी स्क्रीन के सामने मैं बोले जा रहा हूँ, गाए जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, वी आर गोइंग टू डू दिस स्ट्रेटेजिकली। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 6 घंटा पढ़ ले। आप लोगों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 6 घंटा पढ़ ले। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो 6 घंटे से ज्यादा पढ़ ले। इवन जो बच्चे आपके 10 आवर्स 20 आवर्स अ डे पढ़ते हैं, उसमें से सिर्फ 6 घंटा एक्चुअल पढ़ाई हो रही होती है। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू सिट 10-10 घंटा। 10-10 घंटे पढ़ना इज एक्चुअली अ बैड थिंग, क्योंकि इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी लो है। और अगर आप लोग अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करके चलोगे, अगर आप लोग सीरियसली पढ़ोगे, आप लोग एक स्ट्रेच में बैठोगे ना, 6 घंटे में यू आर गोइंग टू फील टायर्ड, यू आर गोइंग टू फील योर ब्रेन हर्ट। तो फिर 6 घंटे आप लोगों में से कोई नहीं पढ़ सकता। इसीलिए हम लोग नाश्ते को दिन में करेंगे, 3 बार नाश्ता करेंगे, 2 बार भोजन करेंगे और 1 बार पकवान खाएंगे। आपका जो मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आप 1 बार पढ़ेंगे, जो आपके थोड़े से मोर कम इंटेलिजेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उसको आप 2 बार पढ़ेंगे, और जो नाश्ता है उसको आप 3 बार पढ़ेंगे। दिस इज इट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये आज आप लोगों को जो पहली चीज सिखाने लाया हूं मैं, वो लाया हूं पहली चीज, कि आप लोगों को मेरे इस वाले बैच में मैथ्स के टॉपिक्स हो गए, रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए, इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए, उनमें से जो नाश्ते वाले टॉपिक है ना, वो ऐसे टॉपिक है जिनमें कुछ भी नहीं है, जिनमें क्वेश्चन हलवा है, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हलवा है लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आपके नंबर पी जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए करने आए साहब? हम आए 200 में 200 स्कोर करने के लिए। हम आए 200 में 200 स्कोर करने के लिए। हम आए अपने पार्ट ए में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, दिस इज फॉर पीजी, दिस इज फॉर पीजी, ये आपके पीजी के लिए। हम अपना 25 में से 25 क्वेश्चन सही से स्कोर करने के लिए आए हैं। और हम अपना यहाँ पे 200 में 200 इंग्लिश में, हम यहाँ पे 270 प्लस इन जनरल टेस्ट लेने के लिए आए हैं। तो हम लोग जो इजी क्वेश्चन है उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनको कर भी नहीं सकते। अगर ये नाश्ता दिन में 2-2 घंटा करोगे ना, कि आप सिंपल सिनोनिम एंटोनिम 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम 1-1 घंटा नहीं पढ़े जाते। आप 1-1 घंटा ब्लड रिलेशन की एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्लड रिलेशन की एक्सरसाइज 1 घंटे में नहीं करी जाती। आप 1-1 घंटा वो कर रहे हो, नंबर पैटर्न वाले जो होते हैं, कि जो नंबर सीरीज के पैटर्न वाले होते हैं, वो आप 1-1 घंटा कर रहे हो, नहीं करे जाते। वो 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम, बट यू हैव टू डू इट थ्राइस अ डे। चलते फिरते चल रहे हैं, ठीक है, लिस्ट खोलिए अपने हाथ, सिनोनिम्स की आपके सामने लिस्ट है, 10 synonyms, and you have to do it multiple times a day, and you have to do this constantly over the period of next 2 months, यानी next 7 दिन। तब आप लोग यहाँ पे कंप्लीट वो कर पा रहे हो, कंट्रोल ला पा रहे हो, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, जो स्मॉल क्वेश्चंस रहते हैं, ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन रह गए, या फिर ये आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन रह गए, जो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट और लॉस और शेयर एंड डिविडेंड, इनके बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सट्रीमली इजी टॉपिक्स की, वो आपको डेली करने हैं, 60 दिन तक, एक भी दिन नहीं छोड़नी। नाउ ये जो भोजन वाले टॉपिक हैं, ये थोड़े से ज्यादा डीप होते हैं, इनमें आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट तक ले आना है, और आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके उस चीज को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप उस लोगों को बार बार ना करना पड़े। एक चीज को एक बार अगर कॉन्सेप्ट कर लिया, आधे घंटा 45 मिनट फोकस करके उस कॉन्सेप्ट को बार बार ना करना पड़े, ठीक है। ये आपको भोजन में करना। अब नाउ दिस कम्स इन पकवान। ये जो है ना, ये आपका पकवान का मतलब क्या है? आपको पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे फॉर पीजी एंड यूजी बोथ, जो डिसाइड करेंगे कि कौन जा रहा है जेएनयू, कौन जा रहा है डीयू, और कौन जा रहा है प्राइवेट कॉलेज। ये 5 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि कौन जेएनयू जा रहा है, कौन डीयू जा रहा है, और कौन प्राइवेट कॉलेज जा रहा है, और कौन अपने घर पे बैठ के सड़ रहा है। इट विल साउंड वेरी रूड, बट ये डिसाइड करेंगे कि कौन अपने घर पे बैठ के सड़ रहा है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये इन पकवान वाले में उसमें से आने हैं, इसीलिए आपको इन्हें करना ही करना है। अब हाउ डज दिस टाई इनटू चैंपियंस बैच? क्योंकि मैं पर्सनली नहीं बिलीव करता कि आपको मैं 4 घंटे स्क्रीन के सामने बिठाऊं। डेली जो भी टॉपिक्स हैं, आपका जनरल टेस्ट का एक टॉपिक, मैथ्स का एक टॉपिक और इंग्लिश का एक टॉपिक, उसमें मैं आपको एक पकवान करा रहा हूँ। डेली आप एक पकवान खाएंगे मेरे साथ, और एक आपको नाश्ता दे रहा हूँ। जो आप लोगों का नाश्ता है वो मैं आपको वीडियो में नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो आपको मैं दूंगा। आई विल गिव इट टू यू इन पीडीएफ फॉर्म, आई विल गिव इट टू यू इन एमसीक्यू फॉर्म, जो आपको करना है दिन में 3 बार।
क्योंकि वो वाला पार्ट है जो मैं अगर स्क्रीन पे बैठ के समझा रहा हूं ना, वो मैं यूट्यूब पे जो मेरे अब तक आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हुए वो सारा नाश्ता है। देर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, देर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को ये मैं कराने बैठा तो मैं ये कब कराऊंगा, और अगर ये तीनों चीज कराऊंगा तो आपको 4 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, जो मैं नहीं मानता। क्योंकि 4 घंटे स्क्रीन के सामने, अगर 4 घंटे वीडियो का वॉच टाइम है ना, तो आप उसको 6-8 घंटे में करोगे। ये बात मुझसे प्रॉमिस करके रख लो। क्यों? क्योंकि हम भी हायर कॉम्पिटिटिव, हम भी आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें भी पता है कि 4 घंटे का जो वीडियो होता है ना, वो 8 घंटे खिंचता है। ये बात हमें पता है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स टू। तो आप लोगों को मैं लेक्चर दूंगा 1 मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम विल बी 2 आवर्स। इससे ज्यादा आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं। आई नो आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, और मैं चैंपियंस बनाने के लिए आया हूं, मैं बैचेस इकट्ठे करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों के हित के लिए हूं, क्योंकि आप लोग अगर जाके जेएनयू डीयू आके मुझसे मिलोगे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है? तो आपको ये पीडीएफ में मिलेगा नाश्ता। जो लंच और भोजन रहेगा वो टुवर्ड्स द एंड क्लास में मैं एक 15 मिनट्स की 2 उसमें सेशन में रख रहा हूँ। आपका 45 मिनट से 1 आवर 15 मिनट्स का पकवान और 15 मिनट का एक लंच और भोजन, वो आपको आधे घंटे पौन घंटे में दिन में 2 बार करना है। नाश्ता आपको मैं भेज रहा हूँ, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन कंटेंट फॉर्म। चाहे मैं रिकॉर्डेड में भेज दूं, ठीक है, वो लाइव में नहीं ले रहा हूँ, शायद मैं रिकॉर्डेड आपको अपने फोन से बना के, ठीक है, दिस इज इट, ये चीज है, ये चीज है। आपको 5 क्वेश्चन दे दिया, आपको उस 5 क्वेश्चन को आपको दिन में 3 बार करना है। या फिर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए, 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंग्लिश के, बिकॉज उसमें टाइम कम लगता है, आपको दे दिए, दिन में 3 बार करना है। दिस इज गोइंग टू बी हाउ यू आर स्टडीइंग। क्यों? क्यों सर? ये क्यों 4 घंटा क्यों नहीं? क्योंकि भूलो मत, तुम लोगों के पास टाइम लिमिटेड है। आप लोगों को किसको पता नहीं, ये बैच 60 दिन का नहीं होने वाला है, वहां पे मैंने 60 दिन लिखा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का बैच 30 to 35 डेज में खत्म हो जाए। आप लोगों का बैच, क्यों? भूलो मत, डू नॉट फॉरगेट। क्या? अरे यार, ये डोंट फॉरगेट, क्या डोंट फॉरगेट? कि आप लोग के पास डोमेन नाम का एक चीज है, डोमेन्स हैं अपने अपने। जो भी बच्चा सेंट स्टीफेंस जाना चाह रहा है, जो भी बच्चा एसआरसीसी जाना चाह रहा है, जो भी बच्चा चाह रहा है कि मैं आपके एमए कर लूं सोशियोलॉजी से उसमें जेएनयू में, उसका एक डोमेन होगा। और वो डोमेन एक्सेप्ट पीजीक्यूपी40 जो वो वाले बच्चे हैं हमारे पीएच आपके पीजी वाले, उन लोगों के पास शायद डोमेन नहीं है, आई एम नॉट येट श्योर, लेकिन उनके पास जनरल टेस्ट फिर भी है। बाकी सबको छोड़ के आप लोगों के पास एक डोमेन होगा। आपके पास मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, जो भी वॉट एवर इज योर फाइट, वो फाइट आपको नहीं भूलनी है। तो अगर मैं आपको 4 घंटे 5 घंटे यही पढ़ाता रहूंगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो डोमेन से कब पढ़ोगे? इसीलिए मेरी अटेम्प्ट ये रहेगी कि अनलाइक एवरीबडी एल्स, मैं आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर आपका छुट्टी करवा रहा हूं इस चीज से, ताकि आप अपनी मेजर फाइट जो है अपने डोमेन्स पे, उन पे ध्यान दे पाए। बिकॉज दिस फाइट इज नॉट एन इजी फाइट। जेएनयू में हर सब्जेक्ट में कितनी सीट है सबको पता है। अगर किसी जगह 5 से 10 सीट है ना, बहुत लकी समझना, 5 से 10 सीट है। और डीयू की तो बात मत छोड़ो, आपके हर कॉलेज में, किसी कॉलेज में 2 सीट, किसी कॉलेज में 4 सीट, उसको सारे कॉलेजेस से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज ऑल द सीट्स दे आर देयर फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। और मैं पीजी वालों को नहीं डरा रहा हूं, आप लोग के जो यूजी वाले बच्चे हैं, उन लोगों के संग भी डोमेन्स में यही है कि उनके पास भी 3-3 सब्जेक्ट, 4-4 सब्जेक्ट डोमेन देने। इसीलिए मैं आप लोगों को 2-2.5 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा नहीं चाहता कि आप 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, मैक्स लास्ट अगर हो गया तो 3.5 घंटे, इससे ज्यादा आप इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली चलना है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, देख लो आपने करना क्या है। आपने इतना पढ़ना है, आपने कितना पढ़ना है कि इंग्लिश में 200 में 200, फ्लैश पीजी वाले बच्चों के लिए 25 आउट ऑफ 25, और 270 प्लस इन जनरल टेस्ट आउट ऑफ 300, और पीजी वाले बच्चों के लिए 25 आउट ऑफ 25, क्योंकि ये मिक्स में आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का एम है, इतना पढ़ना है कि ये हो जाए। इतना नहीं पढ़ना है कि पढ़ भी 10-10 घंटा रहे और ये हो भी नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद, वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कि ऐसा क्या करें सर कि 30 दिन में
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्या करें सर ऐसा? देखो अब इस सबको क्लियर करने के लिए मुझे 1 सेकंड चाहिए टू क्लियर ऑल ऑफ दिस। 1 सेकंड, पेन बेटर है। जो जो इस लेक्चर को पूरा देखेगा वो इस लेक्चर से कुछ लेके जा रहा होगा, कुछ खो के नहीं जा रहा होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नाश्ता और वो जो मैंने समझाया वो कैसे डिवाइडेड रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश के टॉपिक्स, मैं इंग्लिश के टॉपिक्स लिख के लाया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है? आप लोगों ने वो नहीं करना है, आप लोगों ने इसको एकदम फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। दिस इज जस्ट ए रफ आइडिया, क्योंकि फिर मैं आपको एकदम एग्जैक्टली वो है स्ट्रक्चर है वो आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट फॉर अ रफ आइडिया। जैसे हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है, नंबर 1 में कॉम्प्रिहेंजन मतलब वो पैराग्राफ दे देगा। अनसीन पैसेज के नाम से जानते होगे आप लोग इस चीज को, कॉम्प्रिहेंजन पैसेज के नाम से जानते हो, अनसीन पैसेज के नाम से जानते हो। ये है नंबर 1, ये है आपका पकवान, क्योंकि इसका 1 से 2 क्वेश्चन करने में लगता है आधा घंटा, तो इसको हम करेंगे पकवान के रूप में, ठीक है? नेक्स्ट में आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ये वो फ्रेजेस, वर्बल एबिलिटी, ठीक है? ये है आपका दूसरा पकवान, इसको हम कर रहे होंगे 45 मिनट से 1 आवर के बीच में। फिर आता है तीसरे नंबर पे ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसको हम लोग रखेंगे चूजिंग, ठीक है, लिख लो पूरा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ये आपका तीसरा पकवान। आप 1 घंटे इन चीजों पे दे रहे होगे, 1-1 घंटे। मैं आप लोगों को जैसे एक पकवान एक दिन, एक पकवान एक दिन, एक पकवान एक दिन, रिपीट 6 days a week। संडे को टेस्ट, तीनों दिन एक एक पकवान, ठीक है? इसके साथ साथ क्या चलेगा नाश्ते में? इसके साथ साथ नाश्ते में क्या चलेगा? अब देखो 3 टॉपिक जो बचे हैं, कौन कौन से? ये रीअरेंज, आप लोगों ने देखा होगा, रीअरेंज, इसको मानो भोजन। दिस इज नॉट टू हार्ड, ये आपका भोजन, नॉट वेरी हार्ड। लेकिन होता क्या है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना, इनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती, बहुत ज्यादा वो नहीं है। क्यों? कि करना क्या होता है, आप सबको भी पता है, आप लोगों ने वीडियोस देखी है, पहले भी अटेम्प्ट करें, हम लोग कर रहे होंगे इसको वीक में शायद 1 या शायद 2 लेक्चर्स 45 मिनट्स की। करना इसमें ही होता है, पेयरिंग करनी होती है, पेयरिंग को समझना होता है, और आपको पेयर बनाना आना चाहिए कि कहाँ पे किसके संग क्या पेयर बनेगा। इसके लिए आपको सफिशिएंट एक्सरसाइजेस दे रहे होंगे कि आप ये एक्सरसाइजेस करके लाओ, और टेस्ट ले रहे होंगे। इसमें मेजरली कोई बहुत एडवांस या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? बस ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना कैसे है, ये कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, ठीक है? इसको लिख लो अलग से। अब आ जाओ नाश्ते पे, कि ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। फॉर जैसे आ गया सिनोनिम एंटोनिम, एस एंड ए लिख देता हूं, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है? और क्या आ गया? वोकैबुलरी में कुछ भी पूछ देगा, व्हाट डू दे मीन बाय दिस फलाना एक वर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट अबव। इस वर्ड जो ये दिया है इस सेंटेंस में इसका कैसे यूज हुआ है, वोकैबुलरी। और क्या दे देगा? ठीक है, ये आपको दे देगा जंबल वर्ड तो नहीं आते, पता नहीं क्यों लिखा है इसमें, ठीक है? जैसे और आपको शायद से शायद ये दे दे कि हाँ लिटरेरी डिवाइसेस दे दे। और आपको क्या दे देगा कि व्हाट इज द थीम, ठीक है? ये क्या है, ओनोमेटोपोइया क्या है, मेटाफोर क्या है, ऐसी चीजें पूछ ले। ये सब देखो बहुत छोटे टॉपिक हैं, ये इंडिविजुअली बहुत छोटे टॉपिक हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। तो इनकी आपको 10 एक्सरसाइज डेली, आपको तीनों की एक्सरसाइज मिलेगी डेली। ये नहीं कि आपको एक, क्योंकि आपको इसकी 10 लर्न करने में शायद ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लग जाए, और दिन में 3 बार रिवाइज करोगे। मॉर्निंग में उठे, वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है? मॉर्निंग में उठे, फ्रेश होने जा रहे हैं, ठीक है? कहीं पे भी चल रहे हैं, टीवी देखने के बाद, ठीक है, आपने 10 मिनट फोन में खोला, रिवाइज कर लिया, ठीक है? ऑल राइट, चैट्स, लेट्स सी बच्चों ने सुनते सुनते क्या बोला अब तक। कॉम्प्रिहेंजन पीजी पार्ट ए में आया नहीं? कोमल लोशाली, कॉम्प्रिहेंजन पीजी पार्ट ए में नहीं आएगा। दिस इज फॉर द वंस यूजी के लिए, बाकी सब जो है वो पीजी पार्ट ए में आ रहा होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, ठीक है? ये वाला लेक्चर जो है पीजी वाले कंपलसरी करो,
ठीक है, यूजी वाले भले ही मत करो, करो ना करो, लेकिन पीजी वाले जरूर करो। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के चूज द करेक्ट वर्ड्स, लास्ट ईयर हमने चूज द करेक्ट वर्ड्स करके बहुत क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि उसमें प्रेपोजिशंस भी आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं, और शायद इडियम्स एंड उसका भी थोड़ा सा टुकड़ा दे देते हैं। तो आपको उसमें लिख दूंगा ये पीजी कंपलसरी, ये वाला लेक्चर जिसमें नहीं होगा कॉम्प्रिहेंजन के लिए लेक्चर है, उसमें पीजी वाले बच्चे अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग वो लेक्चर का टाइम अवॉइड करो, अपने टाइम में यूज करो उसको, ठीक है। तो ये जो है इसके 10 क्वेश्चंस, इसके 10 क्वेश्चंस, इसके 10 क्वेश्चंस हाथ से सेलेक्ट करे हुए क्यूरेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने उसमें बताया था लेक्चर में, क्यूरेटेड मानिए हाथ से सेलेक्ट करे बिल्कुल ढूंढ के कि ये वाला आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ये मैं आप लोगों को डेली दे रहा हूँ, लेकिन इनको मैं वीडियोस में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आपको डेली लर्न करने के लिए मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, वो आप लोगों को लर्न करने और आप लोगों के टेस्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे जो लेक्चर्स बन रहे हैं ना, वो यूट्यूब वाले लेक्चर्स की तरह बनेंगे। फिर आप लोगों ने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे, उनका लेवल बहुत बेसिक है, हम लोगों को कम टाइम में अच्छा एडवांस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। सर पीजी पार्ट ए करने के लिए पीवाईक्यू इनफ है क्या? देखिए, पीवाईक्यू करना इज अ गुड थिंग, पीवाईक्यू करना इज अ गुड थिंग, लेकिन होता क्या है, जब तक आप लोग डेली हैबिट में नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। इसका जवाब जो है ना, अगर जो सवाल पूछा शुभम ने, इसका सवाल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं, क्योंकि मैं आई एम गेटिंग टू दैट पॉइंट कि पढ़ना कैसे होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इतना इतना टाइम देना है, टॉपिक्स ऐसे डिवाइडेड रहेंगे, ये जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई विल बी कमिंग टू योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेली करना है, और पकवान आपको एक दिन में एक ही मिल रहा होगा, ये डेली का है, ठीक है। भोजन में भी ट्वाइस अ वीक, और पकवान 1 टाइम अ डे, ठीक है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज क्या है, कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, कितना एक्सपेंसिव टॉपिक है, और कितना टाइम लग सकता है उसको समझने में, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से डिवाइड करके चलोगे तभी 30 डेज में आपके सिलेबस खत्म हो पाएगा, वरना आखिरी दिन तक यही करते रहना, सिनोनिम एंटोनिम याद करते रहना। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो भी हैं, सोशियोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी चैप्टर है, इतनी मोटी हिस्ट्री वाले बच्चे, इतनी मोटी मोटी किताबें आप लोगों को एमए के पढ़ने के लिए, यूजी वाले बच्चों पे भी छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव सिलेबस है। आप लोग 12th दे के आए, आप लोग बेटर जानते हैं, मेरे को टाइम हो गया है, अभी आप लोगों को अपना सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए आप लोगों को एंड में इनके लिए टाइम नहीं खर्च करना है। अब उस पर चलते हैं कि कैसे टाइम बचे हमारा। क्या पलाश सर ऐसा क्या करवाओगे आप कि हमारा टाइम बच जाए, हमारा सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, और हम लोगों का टाइम भी बच जाए, सिलेबस भी कवर हो जाए। लास्ट के 1 वीक में ऐसे सिर पे हाथ रख के सो रही हूँ, ऐसे सिर पे हाथ रख के सो रहा हूँ, बोलूं कि सर मेरा तो सिलेबस खत्म हो चुका है, मुझे बस अब लास्ट के 2-3 पेपर लगा लेने दो और मैं पेपर देने जाऊंगा और फिर भी टॉप यूनिवर्सिटी क्रैक करके आऊंगा। इसका एम लगाओगे ना, तब जाके एक्चुअली जीतने का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट we'll be moving to the last part of the lecture now. देखो, we'll be moving to the last part of the orientation. जिसने पूरा ओरिएंटेशन अटेंड किया उसे पता है कि अब जो मेजर चीज है वो आने वाली है। देखो, मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना भी है, मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना भी है, और मेरा काम आप लोगों का ये भी कराना है कि कैसे हम लोग जीत की तैयारी करें। इसीलिए आप कुछ कुछ चीजें ऐसी पा रहे होंगे इन लेक्चर्स में जो आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज सीरियसली गुड फॉर यू, अगर आपको इसको फॉलो करो तो। कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करो तो। देखो, पढ़ाई होती कैसे है, किसी को मत बताना कि पढ़ाई ऐसे होती है। देखो, मैंने आपको एक दिन कुछ दिया पढ़ने के लिए, ये डे वन की पढ़ाई है, बस 5 मिनट्स मोर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक दिन दी पढ़ाई करने के लिए, कुछ सिलेबस दिया, ये आपने एक दिन पढ़ा, ये आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा, इसको आपने फर्स्ट डे पे दिए 2 घंटे। ये मैं सारा नाश्ता पकवान और भोजन मिला के बता रहा हूं, आपने इसको डे 1 पे दिए 2 घंटे। इसको रिवाइज करना है थर्ड डे पे, थर्ड डे पे इसको देना है 1 hour 15 minutes प्लस डे 3 का 2 घंटा, ठीक है। फिर इसको रिवाइज करना है डे 5th पे, डे फिफ्थ पे इसको रिवाइज करना है 30 मिनट्स में। सॉरी, डे 5th नहीं, आई एम सॉरी, डे 5th नहीं, दिस विल बी डे 7th। डे 7th, ये सबने सुनी होगी बात, लेकिन किसी ने आज तक अमल नहीं करी होगी। आपने जो फर्स्ट डे पे पढ़ा था उसको रिवाइज करना है 30 मिनट्स में,
जो डे इससे, अब देखो इससे पहले भी कोई दिन ऐसा होगा, देखो 1 के बाद 4th डे आया होगा, तो उस 4th डे की जो पढ़ाई है वो आप लोगों को यहाँ पे कर रहे होगे 1 hour 15 minutes में, ठीक है। और जो डे 7th की पढ़ाई है वो आप कर रहे होगे 2 hour में। फिर डे 7th के बाद आप आओ डे 14th पे, तो जो एक 30 मिनट में थी ना, इसको आपको कर रहे होगे 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट इज मैक्स, ठीक है। 15 + 30, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कोई ना कोई दिन रहा होगा, प्लस 1 प्लस 2 घंटा। फिर आप इसको कर रहे होगे, मिटाते हैं इसको पूरे को, फिर आप इसको कर रहे होगे, देखें, फिर आप इसको कर रहे होगे डे 21 पे, और डे 21 के बाद आप इसको कर रहे होगे डे 30 पे, एंड दैट इज द एंड ऑल बी ऑल, दैट इज द एंड ऑफ योर फाइट, द 30th डे, ठीक है। 21st डे पे आप उसी चीज को पढ़ रहे होगे 10 मिनट के अंदर, और 30th डे पे आप उसी चीज को पढ़ रहे होगे 5 मिनट के अंदर। जब आप 30th डे पे उस चीज को 5 मिनट के अंदर पढ़ने का एम लगाओगे, जब आपका एम इतना शार्प है, तो आप लोगों ने जो 30th डे को पढ़ा ना, वो 60th डे, देखो वो जो यहां पढ़ा था वो इस दिन के लिए 30th डे, सबको दिख रहा होगा ना, इतनी मैथ तो आती है, ये 30th डे। तो लास्ट वाले दिन आप पूरा सिलेबस 5 मिनट, 10 टॉपिक अंग्रेजी में, 10 टॉपिक इसमें, 10 टॉपिक उसमें, 5-5 मिनट में आप पूरा का पूरा सिलेबस विद इन 2 to 3 आवर्स आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट वाले दिन पन्ने ऐसे स्कैन करने, आपको स्कैन करने पन्ने लास्ट वाले दिन, तब आप लोग ये जो वो है ना स्ट्रैटेजी, ये आप लोगों के लिए सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए नहीं है, आपका जो भी डोमेन है, आप जिस भी चीज में पढ़ रहे हैं, आपका जो भी गोल है, उस सब के लिए स्ट्रैटेजी है, दी एंड ऑल बी ऑल। अब आप सोचोगे सर ये सब हमें बता रहे हो, कैसे करें? इसी के लिए मैं खड़ा हूं, पलाश यहाँ पे इसलिए खड़ा है क्योंकि एक आर्मी के लिए एक जनरल भी चाहिए होता है, आप लोगों को रैली करने के लिए, आप लोगों को पढ़ने का सामान देने के लिए, क्वेश्चंस देने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, आप लोगों की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि वीक बच्चा कैसा है, स्मार्ट बच्चा कैसा है, आप लोगों को एक यूनाइटेड टीम में बना के ये इस लास्ट वाले दिन तक पहुंचाने के लिए, जहां पे आप 2 घंटे के अंदर स्कैन कर रहे हो चीजों को, सिर पे हाथ रख के लेटे हुए, इसीलिए यहां पे मैं खड़ा हूं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ चैंपियंस बैच। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, आई प्रॉमिस्ड यू कि इस बैच की प्राइस इज गोइंग टू बी चीपर देन अ पिज्जा। सारे बच्चों ने मुझे बोला सर बैचेस आ रहे 3000 के, 4000 के, 2000 से नीचे कहीं बैच नहीं, दिस इज गोइंग टू बी चीपर देन अ पिज्जा। आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट 999, एंड दिस विल टेक यू हियर। अब ये एक चीज है दैट आई हैव टोल्ड यू, during this time I'll be telling you multiple ways to prepare, to sharpen, to hone everything that you are learning, कि आपके दिमाग में वो चीज बस जाए, ताकि आप जो लास्ट वाले दिन पेपर देने जा रहे हो ना, आप कंप्यूटर खोलो, ठीक है, इजी चाइल्ड्स प्ले। इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपको अम्टीन टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है कि ये सर ये नहीं हो पा रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जितने भी आपके झंझट हैं वो मैं खुद झेल रहा हूं, क्योंकि आई एम अ सीनियर टू, आई एम स्टडीइंग टू एंड बी एट अ हायर लेवल। लेकिन प्रोसेस वही रहती है, जो दिक्कतें आप झेलते हो वही दिक्कतें हायर लेवल पे हम झेलते हैं। बड़े हैं तो हम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बस दैट इज इट, लेकिन हमारे संग भी इश्यूज सेम रहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं एक जर्नी पे, यहां पे मैं आपको ऐसी जो 3 चीजें बताई हैं, ऐसी कपल डजन मोर हैं चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोगों की जर्नी को एक नॉर्मल इंसान से एक चैंपियन बनाने के लिए। So you guys are most welcome to join. Now I don't believe in crash courses. मैंने जो 30 दिन का बैच बनाया ना, इसमें मैं जोर लगा रहा हूँ, और आप भी जोर लगा रहे होगे। क्यों? क्योंकि आप देख लो ना, अराउंड डे 14 जो होगा ना, आपका वर्कलोड जो है वो पीक करेगा, क्योंकि पहले का भी बचा हुआ है और आगे का भी बचा हुआ है। डे 30 तक क्या है, सब कुछ 5-5 मिनट में हो रहा है, तो हल्का हो जाएगा सब कुछ। लेकिन डे 14 पे आप लोगों पे जो वर्कलोड होगा ना, आप दिन में 10 घंटे किताब के सामने बैठोगे और फिर भी आपका मन नहीं करेगा उठने का, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली कर रहे होगे चीजों की, कुछ भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा।
तो जो इस टाइम आपको वर्कलोड पीक होगा, ये क्रैश कोर्स में करा ही नहीं सकता कोई, मैं नहीं करा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती, क्योंकि क्रैश कोर्सेज आर इनहेरेंटली फ्लॉड। आप लोग उस चीज को ले लोगे, खरीद लोगे, लेकिन आई डोंट बिलीव इन देम। इफ यू गाइस डू, गुड लक टू यू, ठीक है। लेकिन मैं क्रैश कोर्सेज नहीं ला रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी द वन एंड ओनली बैच, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। अब अगर कोई इंसान मुझे बोले कि सर क्लासेस स्टार्ट हो रही है, कल से मैं क्या करूं, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया, यही हम लोग सोच रहे थे। हम लोग क्या करेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे, पहले के 10 दिन बाद ज्वाइन कर ली, ठीक है, पीछे के 10 दिन के रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, लेकिन पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं कर पाओगे। आप ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो ही नहीं कर पाओगे, 10 दिन का पीछे का भरा हुआ है पेंडिंग, आप कैसे आगे सॉल्व कर लोगे? आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, आप लोगों के पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप लोगों के टेस्ट हैं, वो मैं सबको आपको दे दूंगा 10 दिन। अगर कोई कवर कर सके, हु नोज, हमें नहीं पता कि किसी बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, 6 घंटा सो रहा है, 18 घंटा खींच दे रहा है, वो हु नोज। लेकिन आई विल अर्ज यू, इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, इफ यू गाइज वांट टू स्टडी, दिस इज द टाइम। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो दिस इज द टाइम टू ज्वाइन, क्योंकि ये बैच आप लोग इसके लिए तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन इस बैच में आपको अपने बाकी जो डोमेन्स हैं, आपका बाकी जो वॉर है, ये इतने बड़ा पार्ट है, उस वॉर का इतना बड़ा जो पार्ट है ना, उसमें आपको हेल्प मिल रही होगी। इसीलिए आई अर्ज यू, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, आप तीसरे दिन भी ज्वाइन करोगे ना, तो भी वीडियो लेक्चर दे दूंगा। हो सकता है कि उस 30 दिन के बाद इसकी पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक सीरीज हो, वो आपको अवेलेबल हो इंटरनेट पे, हो सकता है उसकी प्राइस शायद कुछ रहेगी, सस्ता रहेगा, हाफ कॉस्ट का रहेगा, व्हाटएवर। आई डोंट थिंक सो आई विल डू इट, बट ठीक है, बच्चे मांगेंगे तो वो भी कर देंगे, ताकि तीसरे दिन कोई बच्चा आके मेरे पास रोए ना कि सर मुझे पढ़ना था, आपने पढ़ाया नहीं, क्रैश कोर्स ले आओ, क्रैश कोर्स ले आओ। मैं नहीं लाने वाला, बट दिस इज इट, दिस इज द इन्विटेशन टू चैंपियंस बैच। नाउ योर विक्ट्री बिगिंस हियर। आपकी जीत यहां से शुरू होती है। एवरी जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। क्लासेस, अगर रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, क्लासेस कल से स्टार्ट है। यू गाइस हैव टाइम, रजिस्टर, ज्वाइन नाउ, योर विक्ट्री बिगिंस हियर। लेकिन जो बच्चे नहीं ज्वाइन करना चाहते, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ऑलवेज अवेलेबल है, बिकॉज आई लव यू गाइस सो मच। गुड इवनिंग, आई लव यू ऑल, बाय बाय।